गुड मॉर्निंग अलाज जी, क्लास 12 ये प्योर हिंदी में हम लोग पढ़े थे। संस्कृत खंड पढ़ रहे थे, 2 चैप्टर हो गया था, तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। आत्मा एवं सर्वज्ञ। आत्मा एवं सर्वज्ञ यानी आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। आइए पढ़ते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयमुवाच। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयमुवाच। मैत्रेय उदयस्यान् अहम् अस्मात् स्नाताना दस्मि। उदस्यान् अस्मि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। मैं ऊपर जाने वाला हूँ मतलब ठीक, मैं ऊपर जाने वाला हूँ। देखिए, याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, उनकी पत्नी थी मैत्री, और अपनी पत्नी मैत्री से कहा, हे मैत्रीय। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयमुवाच कहा, मैं याज्ञवल्क्य ने मैत्री से कहा, हे मैत्रीय उदस्यान् अहम् अस्मात् स्थानार्थं दस्मि। हे मैत्री, मैं इस स्थान को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर, अर्थात मैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर पारिव्राज नामक अन्य स्थान में जाने वाला हूँ। ये कहे कि हे मैत्री, मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात दूसरे स्थान पर जाने वाला हूँ। तब देखिए, तत् अस्तने अनया कात्यायन्या विच्छेद करवाड़ी इति। कात्यायन्या विच्छेद करवाड़ी इति। कात्यायन्या माने कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से। कात्यायनी नामक दूसरी पत्नी से। देखिए, अतः इस कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर दूं। यही याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, मैत्री से कहा कि मैं इस गृहस्थ आश्रम छोड़कर दूसरे स्थान पर जाने वाला हूँ। अतः इस कात्यायनी नामक अपनी दूसरी पत्नी से तुम्हारा संपत्ति का बंटवारा कर देता हूँ। यह सुनकर मैत्रेय उवाच, यह सुनकर मैत्री ने क्या जवाब दिया। मैत्रेय उवाच, यदि यम सर्वा पृथ्वी तेन पूर्णा स्यात् तम किम तेनाहमृतमता स्यामिति। क्या कहा, मैत्रेय बोली, मैत्रेय ने कहा, यदि यह संपूर्ण संसार या पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, या संपूर्ण पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए, तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। तब भी क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। क्या कहा, याज्ञवल्क्य उवाच नेति यानी नहीं। यथैव उपकरणातां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथैव उपकरणातां माने यथा प्लस एव प्लस उपकरणवाताम, तब जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का, क्या करें, जैसा ही साधन संपन्न या धनवानों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। तथा ते जीवन स्यात्। अमृतस्य तु नास्ति वित्तेनिति। धन से अमरता की आशा नहीं है। चाहे जितनी धन दौलत हो जाए, आप अमर नहीं हो सकते हैं। आप साधन संपन्न हो सकते हैं, साधन अपने लिए ले सकते हैं अच्छा से अच्छा, लेकिन आप सोचें पैसा है, धन है तो अमर हो जाए, तो ये कभी नहीं हो सकता है। वही तो कह रहे हैं, धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती है। फिर मैत्रेय बोली, सा मैत्रेय उवाच, यानी मैत्रेय फिर से पुनः तब मैत्रेय यही वह बोली, यानी मैत्रेय बोली, ये नामृता श्याम किमः तेम कुर्याम।
जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूँगी। यानी क्या कही मैत्री, कह रही जिससे मैं अमर नहीं होंगी उसका मैं क्या करूँगी, उसका मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृत साधनम जननति तदेव में ब्रूहि। आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं, आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं, आप अमरता का जो अकेला साधन जानते हैं वही मुझसे कहें, वही मुझसे कहें। याज्ञवल्क्य उवाच, तब याज्ञवल्क्य ने कहा, क्या कहा, प्रिया न सती त्वं प्रिय भाषसे। क्या कहा, हमारी प्रिया होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। हमारी प्रिया यानी हमारी पत्नी, प्रिय पत्नी होने के कारण तुम प्रिय बोलती हो। यही उपवसिति व्याख्यासामि प्रिय अमृत साधनम। बैठो, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए अमरता के साधन की व्याख्या करूँगा। मैं तुमको बताता हूँ अमरता क्या है, अमरता का साधन क्या है। देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, न अवा अरि मैत्री पत्यु कमाय पति प्रियो भवति। यानी पति की कामना, यानी पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है। क्या करें, पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय होता है, किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए उसे पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कमाय पति प्रियो भवति, अन्ना वा आरे जाय कमाय या जाया प्रिया भवति। क्या कह रहे हैं, मैत्री को अपने पास बैठाया और बोलते क्या है, कह रहे हैं पति की कामना पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है, प्रिय नहीं होता है, किंतु अपनी कामना पूर्ति के लिए ही उसे प्रिय होता है। अरे ना अवरे अरे पति प्रिय होता है, उसे पति प्रिय होता है। न ही पत्नी की कामना पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है, किंतु अपनी कामना के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है। अरे पुत्र और धन की कामना के लिए, पुत्र और धन की कामना के लिए माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, माता पिता को पुत्र और धन प्रिय नहीं होते हैं, अपनी कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होते हैं। अरे सबकी कामना के लिए प्रिय नहीं होते, सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। कहने मतलब ये कहने क्या कहें, सबकी कामना, अगर हम सोचें कि सबकी कामना करें तो सब प्रिय नहीं होते हैं, लेकिन अगर वही सब आपकी कामना के लिए करें, आपको लिए करें, तो आपको वह सब क्या हो जाएंगे, प्रिय होंगे, अच्छे लगेंगे। इसलिए तस्मादात आत्मा अरे मैत्री दृष्टत्वम दर्शनात् श्रोत्रम मनतम निषिद्ध्याम आत्मानम खलु दर्शनेम इदम सर्वविदितम भवति। इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है। इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय ही यह विदित होता है। देखिए अभी क्या पढ़े कर रहा है कि पति के लिए, पति की कामना के लिए पत्नी पति प्रिय नहीं होती है। अगर पति की कामना के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता है। अगर पति अपने लिए कोई कामना करता है तो पत्नी को यह अच्छा नहीं लगता है, प्रिय नहीं होते हैं, किंतु वही कामना अगर पत्नी के लिए हो तो पति उसके लिए प्रिय है, पति उसके लिए क्या है, प्रिय है। उसी प्रकार माता पिता होते हैं जो क्या कहते हैं, अगर वह कामना
पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपनी कामना के लिए, बल्कि अपनी कामना के लिए वह पुत्र और धन प्रिय होते हैं। वैसे ही तो इसलिए हे मैत्री, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए वह सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मा के दर्शन के द्वारा निश्चय सब विदित होता है। बहुत छोटा था, हो गया, ये उपनिषद से लिया गया था। देखिए नीचे अभ्यास प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये दिया हुआ है, इसको आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है घर पर अपने से, ठीक है। फिर नीचे दिए पाठ पर आधारित प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मैत्री किम उवाच, ये पहले दिया है ना, पहले पैराग्राफ, मैत्री उवाच यदि यम सर्वथा सर्वा पृथ्वी वितेन पूर्ण स्यात्, यानी पूरी पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का पूर्ण स्यात् तिम किम ऋणाः अमृतम समित्यते, यही करना है। दूसरा, सांसारिक वस्तुनि कथम जानाति रोच्यते, सांसारिक वस्तुनि कथाम जानना रोचते। अगला है मैत्रीय सांसारिक वाला, देखिए आंसर कहाँ है, सांसारिक वस्तुनि कथम जाना रोचन्ते, ये दिया सांसारिक वस्तुनि कथम जनाय रोचन्ते, ये दिया हुआ है ना यहाँ पे, अमृतत्व तु नास्ति वितेन इति सा मैत्री उवाच येनाम नामृता श्याम किं तेम कुर्याम यदेव भगवान केवलम अत्र मत साधनम जनाति तदेव मे ब्रूहि, ये इसमें से थोड़ा सा निकाल के करना है। ये तीसरा है मैत्री याज्ञवल्क्य किम अपृच्छत, मैत्री याज्ञवल्क्य किम अपृच्छत, तो क्या चाहती थी मैत्री याज्ञवल्क्य से, क्या चाहती थी, केवल मैत्री याज्ञवल्क्य केवलम अमृत साधनम अपृच्छतम, केवल अमृत चाहती थी। वितेन कस्य आशा न अस्ति, वितेन अमृतस्तस्य आशा नास्ति, ठीक। कस्य खलु दर्शनेन इदं सर्वविदितं भवति, कस्य खलु, आत्मन खलु, क्या लिख देंगे, आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वविदित, लास्ट वाली लाइन में है ये सबसे। अब है याज्ञवल्क्य मैत्री कस्य विषयस्य, नहीं, का सर्वज्ञ भवति, का सर्वज्ञ भवति, आत्मनः दर्शनेन नरः सर्वज्ञ भवति, कस्य कामाय सर्वप्रियं भवति, कस्य कामाय सर्वप्रियं भवति, आत्मनः कामाय, यानी अपनी आत्मा के द्वारा ही जो। अगला है याज्ञवल्क्य मैत्री किम अमृत साधनम उत्तम, यानी क्या बताया था कि आत्मा का दर्शन हो, दर्शन सुनने योग्य हो, मनन करने योग्य हो, यही तो बताया था ना, लास्ट वाली लाइन में है, वहाँ से लिख लीजिएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। अब है संस्कृत व्याकरण, हिंद अब दिया निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, ये आपको करना है। संस्कृत व्याकरण दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, ये आपको करना है। संधि विच्छेद तो कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन स्पष्ट कीजिए, विभक्ति और वचन आपको बताना है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी कौन सी विभक्ति है वो आपको बताना है। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कौन सा वो आपको बताना है। निम्नलिखित क्रिया रूपों की धातु, पुरुष और वचन स्पष्ट कीजिए। धातु कौन सी धातु है, जैसे पठ, पठ होता है ना, पठती, पठती, पठंती, ये पठ क्या है, धातु है। गम क्या है, धातु है। इसी प्रकार इनका धातु बताना है आपको। पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होता है ना, इसको बताना है। वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब है निम्नलिखित धातु रूपों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। प्रत्यय आपको
प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। ये आपको छाट कर लिखना है। ठीक, तो जी होमवर्क आप लोग कंप्लीट करिए, बाकी अगला चैप्टर फिर नेक्स्ट टाइम बताया जाएगा। होमवर्क आप लोग कंप्लीट कर देंगे सब लोग, ठीक है, ओके।